मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मुझ में कुछ नया नजर आ रहा है? ओह, नहीं तो नहीं। अरे ये नया हार। ओह, अरे वाह, ब्यूटीफुल नेकलेस। कितने में पड़ा? 4 आंसू, एक बार रूठना और एक बार मायके जाने की धमकी। दया भाभी आप भी। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? पहले तो जवेरी बाजार जाएंगे, क्योंकि मुझे हर साल की तरह सोना खरीदना है, और उसके बाद क्रॉफर मार्केट, क्योंकि इस बार मैं जूसर खरीदूंगी। हे, गुड आइडिया। मुझे भी वहाँ से कर्टन्स खरीदने हैं, क्रॉकरीज खरीदने हैं, इनके लिए बुक शेल्फ खरीदना है बाबा। बस चलो नहीं, हम लोग अपने अपने पति लोग से पैसा लेके शॉपिंग करने जाते हैं। हाँ, मैंने तो पहले से ही लेकर रखे हैं। हाँ, मेरी माँ कहती है कि हम पत्नियों का तो धर्म होता है पति लोगों से पैसे लेते रहने का, और क्या है कि हम पैसे लेते रहेंगे ना तो पति लोगों को पैसे कमाने का और जोश आता रहेगा। मेहंदी तेवावी मांडवे न जनंग। दया, दया, क्या है? तुम्हारे पास दिमाग है? आप मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? तुमने टप्पू को फटाके दिलवाए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दया, तुमने टप्पू को फटाके बम दिलवाए? वो हाँ या ना? हाँ, वो सभी बच्चे बम लेकर आए थे तो टप्पू ने भी जिद की तो मैंने भी उसको बम दिलवाए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। अरे तुमने गलती से टप्पू के फटाके की थैली मुझे दे दी जिसमें बम थे। वो बम मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने बम जलाया तो उसमें से म्यूजिक नहीं बजा, बम फटा। क्या? बम फटा? हाँ, कस्टमर का चेहरा काला हो गया, उसने पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। अरे 2-3 घंटे तक मेरे कान सुन्न हो गए थे। अभी तक मेरे कानों में सीटी बज रही है, सीटी। ये सीटी बहू पे क्यों चिल्ला रहा है? बापूजी। बस अबे, ये तेरी बकबक सुन के बहू के कान सुन हो जाएंगे। चल चुपचाप खाना खा के सो जा। बबूचा कहीं का। सॉरी मैम, थोड़ा तेल गरम करके आपके कान में डाल दूं? तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। कहते दिमाग में तेल डालो, मतलब उनको पता है कि मेरे पास दिमाग है, फिर पहले पूछा क्यों तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ। अरे दिवाली सर पर आ गई है और अभी तक एक भी स्टूडेंट की फीस नहीं आई है। कैसे मैनेज करूंगा मालूम नहीं। कौन है बाकी? हाँ, गायतोंडे साहब। हाँ, हाँ नमस्कार भिड़े साहब, नमस्कार। हाँ, दरअसल फोन इसलिए किया था कि हाँ, आपके पिंकू और मुन्नी काफी होनहार स्टूडेंट्स हैं। अब अच्छी पढ़ाई करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाई करेंगे ना।
नहीं वो तो है ही और नहीं बात दरअसल ये थी कि अभी दिवाली नजदीक आ गई है। हाँ हैप्पी दिवाली। हाँ आपको भी हैप्पी दिवाली। नहीं बात दरअसल ये थी कि वो आपकी अभी तक फीस नहीं आई है ट्यूशन की, वो आप कभी भेज रहे हैं? वो क्या है कि हम 8-10 दिन के लिए कोल्हापुर जा रहे हैं। हाँ 8-10 दिन? लेकिन तब तक तो दिवाली निकल जाएगी। लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी अभी। क्या भिड़े भाई, शिक्षक होकर पैसे पैसे करते हो? हम पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और एक आप है कि अरे इससे अच्छा होता है कि हम बच्चों को घर में ही पढ़ाएं। अरे नहीं घायतोंडे साहब आप तो बुरा मान गए। नहीं आपकी जब व्यवस्था होगी तब आराम से दे देना। हाँ लेकिन बच्चों की ट्यूशन मत बंद करवाइए। हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये हो क्या रहा है, कोई पैसा देने की बात ही नहीं कर रहा है। चौकसी, हाँ उसके पास पैसे मांगता हूँ, शेयर मार्केट वाला बंदा है, थोड़ी फी एडवांस में ही मांग लेता हूँ, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ हाँ सुरेश भाई पैसे मिल गए, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे चौकसी भाई केम छो? एकदम मजे में। हाँ वो फोन इसलिए किया था कि वो आपके भद्रेश की वो ट्यूशन की फी बाकी थी। हाँ हाँ वो मालूम है, मगर क्या करूँ मार्केट एकदम डाउन है। हाँ? एक काम कीजिए दिवाली के बाद फोन करके मंगवा लीजिए। अरे नहीं लेकिन मुझे दिवाली के लिए तो पैसा चाहिए था। ओके बाय। हेलो चौकसी ये क्या हो रहा है आज? सुनिए इस बार मुझे करीबन 15 से 20 हजार रुपए चाहिए। हाँ क्या 20,000 रुपए? मगर क्यों? क्यों क्या, दिवाली है और आप तो जानते हो कि दिवाली के पहले दिन अभ्यंग स्नान के बाद मैं नई साड़ी पहनती हूँ और हर साल सोना खरीदती हूँ और आप उसके लिए हमेशा पैसे देते हो, तो इस बार भी। हाँ ठीक है मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ मतलब कि बैंक से निकाल कर दे दूंगा मैं पैसे। लेकिन आज ही देना प्लीज। हाँ ठीक है, क्या करूँ? सोडी के पास मांगता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। और 90, 91, 92, 93। लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। नमस्ते सोडी भाई। ओ भिड़े भरा की हाल है? हाँ दिवाली एकदम जोर में। अरे यार जोर तो मारना ही पड़ता है। मतलब? अरे यार एक पार्टी पैसे नहीं दे रही थी, कॉलर से पकड़ा जोर मारा निकल आए पैसे। मैं तो ये भी नहीं कर सकता, शिक्षक जो ठहरा। भिड़े भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ। रोशन सोसाइटी की सारी औरतें जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो उसके लिए मुझे 10,000 रुपए दो। वो सिर्फ 10,000 रुपए? ओए अल्लाह 10,000 रुपए। और तू भी क्या याद रखेगी ऐसे दिल वाले से पाला पड़ा। रोशन तुसी ग्रेट हो, आई जस्ट लव यू। और सोनिया जितनी शॉपिंग करनी है उतनी कार। थैंक यू। अरे पीढ़े परा यार, ये गड्डी और बीवी का ना मेंटेनेंस तो भरना ही पड़ता है। अरे ये ले 50,000 रुपए रख यार। 50,000 रुपए? हाँ यार रख, दिवाली है यार, कमाल है। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? ये ओए भिड़े परा, ये जरा गड्डी गिनना, लगता है एक नोट कम है। अच्छा ये तो पूरे है। पूरे 50 है? हाँ। ओ यार मुझसे ही गिनने में गलती होगी। अरे यार तू आया किस लिए था, तूने बताया ही नहीं यार। बोल भिड़े परा। हाँ बात दरअसल ये है कि अरे यार एक मिनट भिड़े परा। हेलो, हाँ भाई सत श्री अकाल। पैसे उधार चाहिए? अरे यार त्योहार के टाइम पे तू जान मांग ले, पर पैसे मत मांग। हाँ ठीक है, चंगा सत श्री अकाल। कैसे लुखे लोग हैं, जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं। क्या है सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। हाँ इन लोगों को तो हाथ फैलाने में शर्म भी नहीं आती। अरे भिड़े भरा यार तुम आए क्यों थे, तुमने बताया ही नहीं। पैसे नहीं हाँ 10 का छुट्टा है। हैं?
बच्चे लोग। हेलो टप्पू, हाउ आर यू? देखो मोहन अंकल तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, पटाखे। लेकिन ये पटाखे आपको गार्डन में जाके छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें रॉकेट है। प्रॉमिस? थैंक यू मोहन अंकल। वेरी गुड, थैंक यू। संभाल के। हेलो, पहुंचता हूं मैं आधे घंटे में। उधर वेट करने का मेरा। क्या घड़ी घड़ी फोन करता है? दिवाली सर पर आई हुई है और पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। ये खटारा स्कूटर भी काम नहीं कर रहा है। अभी घर पर जाऊंगा तो माधवी सर पर बैठ जाएंगी, पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओ। अरे कहां से लाऊं पैसे? एक 1000 का बंडल? ये तो पूरे 1 लाख रुपए लगते हैं। अरे बाप रे, भगवान तू देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या बात है, मेरा काम तो हो गया। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है जेठा। आगे चलो 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 चलो। अरे यार बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, क्या शानदार कंदील लगाई है। देखो, फर्स्ट क्लास। अरे पीढ़े। अरे अच्छा, अरे क्या पीढ़े पर अकेले अकेले खड़े हो? आओ चलो सोडा सोडा पिए। नहीं सोडी, मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी सोडा का पैसा मैं दे दूंगा, चलो। नहीं नहीं जेठालाल, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे क्या भाव खा रहा है भिड़े, चलना पी के आते हैं, चल। चलो अरे मोहन भाई, क्या ढूंढ रहे, कुछ खो गया क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है। वो एक बंडल था पैसे का, वो 1 लाख रुपए थे उसमें। 1 लाख? 1 लाख? लाख रुपए का बंडल संभाल के रखना चाहिए ना। वो इधर ही कहीं गिर गए होंगे, चलो ढूंढते हैं यार। अरे क्या सोडी भाई, क्या ढूंढते? 1 लाख रुपया जिसको मिला होगा वो लेके कब का रफू चक्कर हो गया होगा। अरे जेठालाल, दुनिया से ईमानदारी भी खत्म नहीं हुई है, किसी को मिलेगा तो जरूर लौटाएगा। देखो ये मेहता साहब, किस जमाने में जी रहे हैं आप? 1 लाख रुपया किसको बोलते हैं? अरे आज अगर किसी को 50-100 रुपए मिलता तो लौटाता नहीं है, तो 1 लाख थोड़ी लौटाएगा। बात तो ये भी ठीक है। ओ जेठा भरा, एक बार ट्राई तो करते हैं यार। हाँ हाँ ढूंढो। चलो ढूंढो। नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोहनलाल भाई, वो बंडल मुझे मिल गया था। ये रहे आपके पैसे। अरे वाह, भिड़े के पास। थैंक यू भिड़े भाई। आपने सही कहा था कि ईमानदारी अभी तक मरी नहीं है। हाँ हाँ यार, एक बार ऐसे मेरे भी पूरे 50,000 रुपए गुम हो गए थे। लौटाने वाले को मैंने पूरे 10,000 रुपए इनाम दिया था। 10,000? हाँ मेहता साहब, मैं तो पूरे 50,000 रुपए गवा ही चुका था ना, तो ईमानदारी से पैसे लौटाने का कुछ तो हक बनता है ना। सही कहा आपने। इस तरह से भिड़े भाई ने मेरे 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो भिड़े भाई के बनते हैं 20,000 रुपए। हाँ, मेरी दिवाली तो निकल गई। नहीं वो तो ठीक है मोहन भाई, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जरा सोचिए। ये भिड़े भाई ने ईमानदारी से आपके पैसे आपको वापस लौटाए, अभी आप ये ऐसे बख्शिश देके उनके ईमानदारी के मजाक उड़ा रहे। नहीं, आप सच्चे आदमी हैं, सही आदमी हैं, लेकिन इस बात का भिड़े भाई को बुरा नहीं लगेगा। जेठालाल, मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक शिक्षक है, अभी शिक्षक को बख्शिश देना क्या शोभा देता है? और मान लेते चलो आपने इनको बख्शिश दे दिया, लेकिन क्या ये भिड़े भाई बख्शिश लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ले लिए तो फिर इनकी ईमानदारी का फायदा क्या है? क्या बोलते हो भिड़े भाई? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ तुम ही तो बोल रहे हो।
मैंने मतलब मैंने कुछ गलत बोला क्या? गलत कहा नहीं, गलत किया। मेरी दिवाली का सत्यानाश। देखा देखा मोहन भाई, बहुत बुरा लगा है भिड़े भाई को, बेचारे सुन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। देखा? सॉरी भिड़े भाई, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप नाराज मत होइएगा। एक्चुअली मैं आपको 20,000 रुपये नहीं दूंगा, और आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझसे बिंदास बोलिएगा। अरे इन पैसों की ही तो जरूरत थी। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था मोहन भाई। थैंक यू। तो अब मेरी तरफ से सबके लिए सोडा हो जाए। क्या मोहनप्रा, सिर्फ सोडा? ओए सोडे के साथ चखना भी मिलेगा, लेकिन आज नहीं, दिवाली की रात को। सबर का फल मीठा। बिल्कुल। चलो भिड़े, तो मोहन भाई की सोडा तो पी सकते हो, अभी उसके लिए मना मत करो। चलो चलो, आप सही है भाई, ईमानदारी आज भी जिंदा है। भिड़े ने बता दिया। बिल्कुल। पता नहीं अब मेरी दिवाली कैसे जाएगी, सब इस जेठालाल की वजह से। मेरे लिए 2 पैंट्स और उसके साथ 2 मैचिंग टी शर्ट्स भी, और एक जोड़ी सैंडल्स भी। एक ही जोड़ी? 2 जोड़ी सैंडल ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे लिए 2 साड़ियाँ खरीदनी है, जूसर और एक सोने की चेन बनवाऊंगी। अरे आ गए आप, पैसे लाए? माधवी, जब पति थका हारा घर पर आता है ना तो उसे पानी पूछते हैं, पैसे नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन बैंक से पैसे लाने वाले थे आप। हाँ, वो मैं गया था बैंक में, लेकिन मुझे लेट हो गया था, इसलिए बैंक बंद हो गई। मैं कल लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ। कहाँ से लाऊं पैसे? अच्छे खासे 20,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी उस जेठालाल ने टांग अड़ा दी। मेरी ईमानदारी मुझे को बेचकर मेरा नुकसान कर दिया। जी करता है उसके चारों तरफ दिवाली के बम फोड़ दूं। अब तेरा क्या होगा जेठिया? भिड़े भाई, देखिए मैंने और मेरे पूरे खानदान ने आपकी वाइफ माधवी भाभी के हाथ के अचार और पापड़ खाए हैं, तो अब बम खा। नहीं नहीं, देखिए भिड़े भाई, आपको मुझे मुर्गा, गधा, वो बतख जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरे आगे बम मत फोड़ो, मुझे बम से बहुत डर लगता है। अच्छा जेठिया, जो डर गया समझो घर गया। अरे वाह, तो खोलो, मेरे हाथ में घर जाता हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। अरे जो डर गया समझो मर गया। मतलब 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा टीवी देखता है तो उसकी माँ उसे कहती है, बेटे सो जा, वरना भिड़े मास्टर होमवर्क दे देगा। बाप रे! और तूने उसी भिड़े मास्टर की दिवाली खराब कर दी। मैंने क्या किया है कि? चुप रह! तुम्हें इसकी सजा मिलेगी जेठिया, जरूर मिलेगी। हाथ आगे करो। पर हाथ खोलो तो आगे करो ना। रहने दो। अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये क्या है? चॉकलेट। बम। खाओ खाओ, खोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम्हें बम से बहुत डर लगता है ना जेठिया? अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। तुम्हें बम से बहुत डर लगता है ना जेठिया? अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, जी, एक शिक्षक के मन में बदले की भावना। जी 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 जी, इस जेठालाल की वजह से मेरी सोच कितनी गलत हो गई है। देवा, मुझे सद्बुद्धि देना। दया, दया, दरवाजा तो खुला है, फिर कौन ठोक रहा है?
कौन है? बापूजी! अरे बापूजी आप उधर! अरे उधर कैसे फंस गए? बैठिए बैठिए बापूजी बैठिए। बाप रे, लगा बापूजी लगा। किधर? इधर लगा। अरे रहने दे, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, दरवाजा खोलना भी नहीं आता। बापूजी ये दरवाजा तो ऐसे बाहर ही खुलता है। चुप रह। सॉरी बापूजी, डॉक्टर को बुलाना है। नेवा लेने हवे। वो मैं दया को ढूंढ रहा था, आपको मालूम होगा कहाँ है? रंगोली के पास। अच्छा, ये रंगोली कहाँ है? बहू के पास। अच्छा, और दोनों कहाँ हैं? आस पास। ओ, ये आसपास कहाँ होगा? ये जेठिया, इतना भी नहीं मालूम रंगोली दरवाजे के बाहर होती है? भेजा गेप कहीं का। नहीं बराबर, मेन डोर के बाहर ने। आज मारे आंगने पधार अरे दया, ये दया, हाँ, पैसे कहाँ हैं? पैसे तो बैंक में होते हैं ना। अरे मैंने तुमको 20,000 जो रखने को दिए थे वो कहाँ हैं? अच्छा वो तो मैंने संभाल कर पुराने कपड़ों के बीच में रख दिए हैं। जा लेकर आ। माताजी! क्या हुआ? वो कपड़े तो मैंने गरीबों को दान दे दिए। क्या? कहीं उसके साथ तो पैसे नहीं चले गए? कौन थे वो गरीब? एड्रेस है उनका, जा जाके लेकर आ। याद आया, हाँ, उसमें से पैसे निकाल कर मैंने गेहूं के डिब्बे में रख दिए थे। जा लेकर आ। माताजी! अब क्या हुआ? अरे वो गेहूं तो मैंने कल शाम को ही पीसने के लिए दे दिए थे। क्या? मतलब 20,000 भी गेहूं के साथ पीस गए? हे भगवान! रुकिए, याद आया, हाँ, डिब्बे में से पैसे निकाल कर बाद में मैंने अलमारी में रख दिए थे। फाइनल? हाँ। अलमारी तो भंगार में नहीं बेच दी ना? अभी हंसना बंद कर, लेकर आ जल्दी। हाँ। क्या भिड़े भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या हुआ? माधवी भाभी ने करेला का अचार खिला दिया क्या? कमाल है, यह बम तो बिना फूटे ही फूस हो गया। अरे इसका रबर तो टूट गया। हाँ। ये लीजिए। अरे क्या है? लीजिए, ऐसे कोई पैसा देता है? अरे पैसे तो अलमारी में ही पड़े थे, आप खामखा टेंशन ले रहे थे। टेंशन मैं ले रहा था या तुम मुझे दे रही थी? नॉनसेंस। अच्छा सुनिए, आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसा चाहिए? नहीं, वो तो है मेरे पास। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान को। इनको क्या हो जाता है? हे देवा, परमेश्वरा, मैं बच्चों की परीक्षा लेता हूं, लेकिन आज मैं खुद परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा हूं। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, उससे रूठ गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। कुछ कर प्रभु, कुछ कर।
दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु, खुशियों से भर दे। हाँ बोलो माधवी। हे बगा, आते वक्त पैसे लाना मत भूलना। हाँ लेकिन माधवी मुझे आते आते शाम हो सकती है। अरे लेकिन आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो कल चली जाना, उसमें क्या है? कल भी तो दुकानें खुली रहेंगी ना। चलो अंजलि बहन, अरे कोमल बहन चलो ना जल्दी। अरे पर माधवी। हाँ तो बुलाइए ना। माधवी, ओ माधवी। माधवी भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हो, शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्यों? वो हाँ वो अलमारी की चाबी है ना, वो उनके पास रह गई है। तो पैसे अलमारी में है ना, तो बस इतनी सी बात, तो मैं पैसे दे दूंगी, फिर आप मुझे बाद में वापस कर देना। ऐसा थोड़ी होता है। मेरी माँ कहती है कि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। चलो अब। ठीक ही तो कह रही है दया बहन। आज दया बहन पैसे देंगी तो पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ? अरे भीड़े बहन, क्या सोच रहे हो? चलो। हाँ मैं आती हूँ। बाय दादाजी। ए डब्बू इधर आ। जी दादाजी। कहाँ जा रहा है? फटाके फोड़ने। मोहन अंकल ने फटाके दिए। पहले खाना खा के जा। नहीं दादाजी, बातें खाऊंगा। टप्पू टप्पू टप्पू। हेलो बापूजी, मैं नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोल नट्टू। जेठा सेठ है? जेठा वो तो कब का निकल गया है, अभी तक पहुंचा नहीं। नहीं, इसलिए तो मैंने आपको फोन लगाया। बापूजी, जेठा सेठ आ गए। आ गया तो पूछ उसको, कहाँ था इतनी देर? हाँ हाँ, अभी पूछता हूँ। कहाँ थे इतनी देर? कुछ काम था। बोलते हैं कुछ काम था। हाँ तो पूछ उसको, काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं कि देर होने वाली है? काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं? क्या क्या हो गया आपको? ये क्या तरीका बात करने का? और मैं आपको क्यों बताऊं? सेठ मैं हूं कि आप है? नहीं नहीं, सेठ आप है, लेकिन ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बापूजी पूछ रहे हैं। बापूजी का फोन है? नहीं नहीं, मैंने बापूजी को फोन लगाया। हाँ बापूजी। ये जेठिया घर से तो कब का निकल गया था, कहाँ भटक रहा था? मैं कहाँ भटकूंगा बापूजी? तो देर से क्यों पहुंचा दुकान पे? वो ये क्या बापूजी, स्कूल के प्रिंसिपल की तरह मुझे डांट रहे? अरे वो छोड़, मुझे बताने में तुझे तकलीफ क्या है? वो बापूजी, मैं शाम को घर आके बताता हूँ, ठीक है? क्या जरूरत थी घर पे फोन करने की? आप आए नहीं थे तो मुझे चिंता हो रही थी। मालूम है, एक बार दुकान से किसी को कुछ बताए बगैर आप निकल गए थे और किडनैप हो गए थे, तो मेरे को लगा कि इस बार भी। क्या कुछ भी सोचते रहते हैं आप नट्टू काका। काम कीजिए, अपना काम कीजिए। मुझे कुछ कहा? चलो फिर से इनके कान में हड़ताल चालू। नहीं कुछ नहीं। जैसी कसना। हे भगवान। आई केपरी मस्त आ गई ना? हाँ। तेरी साड़ी भी बहुत मस्त है। अच्छा मस्त है ना? बाबा तेरी मस्त है ना केपरी? और मेरी साड़ी? एक मिनट, मतलब तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ। कितने की? 16,500 रुपए की। 16,500? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए? हाँ। किससे? दया भाभी से। मगर क्यों माधवी? अरे मैंने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिए। अरे क्या जबरदस्ती? अब ये पैसे लौटाएंगे कैसे? उसमें क्या है, जैसे आप दे देंगे वैसे जाकर लौटा दूंगी। मगर मेरे पास पैसे नहीं है माधवी। अब क्या बताऊं तुम्हें? क्या बताऊं? मेरी सारी ट्यूशन की फीस अटकी पड़ी हुई है, कहीं से नहीं आ रही है। तो आपने मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। कैसे बताता माधवी? तुम्हें बुरा लगता और मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा।
लेकिन नहीं हुआ। इस जेठालाल को और एक मौका मिल गया मेरा मजाक उड़ाने का। सोसाइटी के सामने मेरी नाक कट जाएगी, कैसे लौटाऊंगा मैं पैसे? अगर ऐसा ही है तो मैं अपने मायके से ले आऊंगी। मतलब वहां भी मेरी नाक कटवाओगी? लगता है जेठालाल आ गया पैसे मांगने। क्या अभी? जी मेरा नाम अरुणा शर्मा है और मैं महिला गृह उद्योग की तरफ से आई हूँ। हाँ आइए ना, आइए बैठिए। हाँ कहिए। जी मैं अचार और पापड़ का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। अच्छा हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या है कि दिवाली की वजह से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप अचार और पापड़ बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। जी कितने किलो की ऑर्डर है? बस 100 किलो अचार और 50 किलो पापड़। हाँ 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 क्यों नहीं, बना दूंगी मैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 20,000 रुपये एडवांस। और ये मेरा कार्ड है। हाँ हाँ हाँ। जब भी ऑर्डर तैयार हो जाए आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगी। हाँ मैं चलती हूँ। हाँ चाय कॉफी लीजिए ना, बैठिए ना। नहीं रहने दीजिए, मैं जब ऑर्डर लेने आऊंगी तब ज़रूर पीऊंगी। चलेगा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। एंड भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। आपको भी। और बेटे क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। हो सोनू, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू आंटी। थैंक यू बेटा। बाय आंटी। बाय बेटा। ओके ओके बाय। ओह सोनू बहुत अच्छी है तुम्हारी जीन्स और तुम्हारी साड़ी भी। और ये आपके लिए बापूजी, सिल्क की धोती। इस बार बैसा वर्ष के दिन आप यही पहनना। ओ बापूजी के लिए सिल्क की धोती लेकर आई? हाँ। कितने की आई? वो सब छोड़, पहले तू बता। क्या बताऊं? सुबह दुकान पे देर से क्यों पहुंचा था वो बता। तूने कहा था ना शाम को आके बता दूंगा। बापूजी जरा सांस तो लेने दो। अरे सांस बाद में लेना, पहले बोल कहाँ गया था? ओ काम से गया था। कौन सा काम? अभी सब बात बतानी जरूरी है बापूजी, बोला ना काम से गया था। अरे ऐसा कौन सा काम था कि बता नहीं सकता? बता। माताजी, ये दिवाली के दिनों में कहीं आप जुआ तो खेलने नहीं गए? दया। और हाँ, बापूजी, घर से निकलते वक्त उन्होंने 20,000 रुपए भी लिए थे। ये बहू क्या कह रही है? हैं? तुझे पता है ना, अगर तूने जुआ खेला ना तो भैंसों के साथ बांध दूंगा। हाँ, और दिवाली में हम सबको छोड़कर भैंसों के साथ रहना आपको अच्छा लगेगा? हाँ बोल। बापूजी आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? अरे तो इतने पैसे लेकर क्यों गया था? बता कहाँ है वो पैसे? वो बापूजी। दया बहन। हाँ बोलिए भिड़े बहन। मैं वो पैसे लौटाने आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ। ओके जाती हूँ। हाँ। नमस्ते। देखा बबूचक, लोग हिसाब के कितने पक्के होते हैं। तू क्यों हिसाब नहीं दे रहा है? बताओ पैसे कहाँ हैं? बापूजी, लगता है वो पैसे यहाँ है। हाँ बापूजी, मैंने इनको सुबह जो नोट दी थी ना, वो यही है। ये क्या बोल रही हो दया? इस पे क्या तुम्हारा नाम लिखा है? नहीं, इस पर मेरा रबर बैंड है। हाँ, ये नोट पर पहले जो रबर बैंड था ना, वो टूट गया था, तो मैंने अपना निकालकर इस पर लगा दिया था। ये वही रबर बैंड है। और देखिए, इसका कलर भी मेरी साड़ी से मैचिंग होता है, देखा? पर बापूजी,
ये भीड़े बहन के पास ये नोट कैसे पहुंची? जेठा, क्या बात है? बता क्या बात है? जेठा चुप क्यों है? बता। तू बताता है कि मैं जाके भीड़े और माधवी से पूछूं? नहीं बापूजी, उनको मत पूछना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता नहीं चलना चाहिए? ठीक है, तू नहीं बताएगा ना, मैं ही जाके पूछता हूँ। बापूजी ठीक है, मैं बताता हूँ। वो सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो मंदिर में भीड़े को प्रार्थना करते हुए सुना। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, उससे रूठ गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। प्रभु कुछ कर प्रभु, दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु। ये अलग बात है कि मेरी और उसकी जमती नहीं है, पर मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई बापूजी। ये दिवाली में हमारे घर में दिए जले और उसके घर में अंधेरा, ये क्या अच्छा लगता है? और मैं जानता हूँ वो इतना जिद्दी है, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना, वो मुझसे मदद कभी नहीं लेगा। इसलिए मैंने आइडिया किया, क्या दुकान के बाजू में एक महिला गृह उद्योग है, उसको बेसहारा और विधवा औरतें चलाती है, तो लंबे टाइम से उनकी भी मदद करने की मेरी इच्छा थी। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपये उनको दिए और कहा कि आप लोग ये 20,000 में से भीड़े बहन से अचार और पापड़ खरीद के बेचो। तो उनको 20,000 का माल मिल गया और उधर भीड़े के घर में 20,000 पहुंच गए। क्या है बापूजी, जो भी है आखिर है तो हमारा पड़ोसी ही ने, है? और पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वाह जेठा वाह। बापूजी, आज जिंदगी में पहली बार मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। आप सच में महान है। आपने भीड़े भाई को 20,000 रुपए ऐसे ही दे दिए। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई दया, ये भीड़े बहन तुमको किस बात के पैसे लौटाने आई? अरे हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, तब उनके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनको उधार दिए थे, तो वो लौटाने समझ गया। वो आए यहाँ पर। ये जेठा बबूचा कब से मेरी डांट खाता रहा, तो पहले बताया क्यों नहीं? बापूजी आप ही कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डाल, और अपनी भलाई का ढिंडोरा पीटने से उसका मोल नहीं रहता है। इसलिए दया, ये बात हमारे घर की 4 दीवार के अंदर ही रहनी चाहिए। खबरदार, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। हाँ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय मेरी माँ के। दादाजी, हाँ? इस बार मम्मी ने फटाके कम दिलवाए। अरे तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी को बोलकर मैं तुझे और फटाके दिला दूंगा। है तू जी भर के फटाके फोड़। ए जेठा, ऐसे भाग क्यों रहा है? कुत्ते पीछे पड़े हैं क्या? नहीं, बम पीछे पड़े हैं। क्या बताऊं बापूजी, जहाँ से गुजरता हूँ बम ही बम फूटते हैं। ये बम एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेंगे मुझे। अरे आप आ गए? नहीं, अभी टाइम है। नॉनसेंस, दिखाई नहीं दे रहा है। या बाबूचा, दिवाली के दिनों में तो बहू पे चिल्लाना बंद कर। अरे बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू पे गुस्सा करेगा तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएगी। बापूजी सचमुच लगता है लक्ष्मी जी नाराज हो गई है। क्यों? अरे क्या बताऊं बापूजी, मार्केट में इतनी मंदी है, ये दिवाली में धंधा ही नहीं है बिल्कुल। अरे धंधे में तो ये सब चलते रहता है। अरे क्या चलते रहता है बापूजी, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सबको गांव वापस जाना पड़ेगा, वो भी चलते चलते। वो सब छोड़िए, आप इस दिवाली में मुझे सोने का सेट दिलवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? और हाँ, मेरे लिए साइकिल, फुटबॉल, बैडमिंटन। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए? अभी मैंने कहा कि धंधा ही नहीं है, दिवाली में मंदी है, तो अभी तुम लोगों को ये सब चीजें चाहिए? ए भाई, ये तेरी मंदी जो है ना, इन घर वालों की वजह से नहीं आई है जो तू इन पे चिल्ला रहा है। अरे मंदी हो या चंदी, इन लोगों को जो भी चाहिए दिलवा दे। और नहीं तो क्या, उस दिन तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि दिवाली में जो भी चाहिए वो मैं दिलाऊंगा, तो अब दिवाली आ गई, मैंने कुछ मांगा है तो उसमें क्या गुनाह किया है? सोने का सेट मांगा तो फिर ऐसे कुछ कर रहे, तो मेरे में क्या है? कुछ नहीं। आते हो किधर? आज काली चौदस है ना, तो घर की अशांति और कंकास को 4 रास्ते डालने जा रही हूँ। मतलब तुम वापस नहीं आओगे? क्या अभी?
लगाओ 5 फ्रेश। 5 क्यों भाई, तू भी पिएगा आज अब्दुल? नहीं, वो डॉक्टर साहब को 2 गिलास एक साथ लगती ना, इसके लिए। मैं नहीं पीऊंगा। क्या मेहता साहब, खाली नीट सोडा पिलाओगे यार, और साथ में कुछ मिक्स होता तो मजा ही कुछ और होता है जी। भाई सोडी, मजा तो आ जाता, लेकिन वो अब्दुल क्या हो नहीं सकता, उसके लिए जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट। और इन दिनों भैया बजट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आज तो सोडा ही पियो। सोडा पिलाता हूँ और पैसे मैं दूंगा। तो मैं भी पीऊंगा। लेकिन आज से सोडे का भाव बढ़ गया है। हाँ। क्यों? वो शेयर बाजार की वजह से। अब्दुल, शेयर का सोडे से क्या लेना देना? हाँ। वो क्या है ना, मैंने भी थोड़े पैसे ना शेयर बाजार में लगा दिए थे। शेयर बाजार गिर गया ना, तो मेरे भी पैसे डूब गए। तो मैंने सोचा क्यों ना सोडे में एडजस्ट कर लूं। अच्छा, मतलब तुम वहाँ पे डूबा हुआ पैसा यहाँ पे सोडे का भाव बढ़ा के वसूल करोगे? क्या करूं भेड़े साहब, पापी पेट का सवाल है ना। वैसे बात तो अब्दुल ठीक कह रहा है, आजकल हर मौसम में 2 ही लफ्ज सुनाई देते हैं, या तो मंदी या महंगाई। मेहता साहब, ऐसे हालातों में सिर्फ ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। और इसमें तेरे ऊपर वाला शर्मा क्या करेगा यार? अरे सोडी, ये अपने ऊपर रहने वाले शर्मा की बात नहीं कर रहा है, तो भिड़े उनकी बात कर रहा है जो मुसीबतों में हम सब के काम आते हैं। हम सब के ऊपर रहने वाले हमारे खुदा ईश्वर, उनकी प्रार्थना करने की बात कर रहा है। बाबा जी। हाँ। अरे यार, वैसे ऊपर वाले से एक आइडिया आया। कल हम सब लोग मिलके हमारी सोसाइटी में सार्वजनिक रूप से लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम रखते हैं और सामूहिक रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में जो ये मंदी छाई हुई है ये खत्म हो, ये जो शेयर बाजार गिर रहे हैं ये कुछ ऊपर चढ़े, महंगाई दूर हो जाए, ताकि दुनिया भर के सारे लोग खुशहाल रह सकें। वाह मेहता साहब, वाह क्या विचार है आपका, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हाँ, बिल्कुल एकदम सही है। इसलिए अब कल हमारी सोसाइटी में सामूहिक रूप से लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें? ठीक है, हम जेठालाल से मिलते हैं और उसे भी बताते हैं। वो जेठालाल पूजा करेगा क्या? अरे सोडी, पूजा तो हम सब लोग मिलके करेंगे, ये तो तय हो गया। लेकिन हम सबके बजट की हालत खराब, और जेठालाल ठहरा बिजनेसमैन, दुकान वाला आदमी है, तो पूजन को स्पॉन्सर करने के लिए भी कोई चाहिए ना। भाई वाह, आप लोगों का ये लक्ष्मी पूजा का विचार तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, खरेखर है ना। और दिवाली के दिन हमारी सोसाइटी पूरी दुनिया की मंदी के लिए पूजा करें, इससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ तो और इसलिए इस लक्ष्मी पूजन में हमारी सबकी भावना ये है कि इस खर्चे का लाभ जेठालाल को दिया जाए। क्यों, मैं क्यों? अरे भाई जेठालाल, हमारी हालत तो तुम्हें इन दिनों पता है ना, सब मंदी के शिकार है हम लोग। अरे तो मंदी ने मुझे भी नहीं छोड़ा है भाई, ये दिवाली में मेरा भी धंधा थोड़ा मंदा है। जेठा अच्छे काम के लिए मना नहीं करते। अरे पर बापूजी, इन लोगों को मैं ही मिला। देखो भाई, आप सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा देते हो तो मैं भी अपने हिसाब से थोड़ा दे दूंगा, पूरा खर्चा मेरे ऊपर मत डालिए। अरे आप लोग चिंता मत करो, जेठा तो क्या उसका बाप भी पैसा देगा। हाँ ये बराबर, बापूजी से ले लेना। मेरा मजाक उड़ाता है? अरे मजाक क्या बापूजी, सारा खर्चा जेठा करेगा। मुझे तो पता ही था, सारा खर्चा जेठा भरा करेगा ही। ठीक है सोडी, तुम त्र्यंबक महाराज से बात कर लेना पूजा के बारे में। अरे कहाँ से बोलेंगे, त्र्यंबक जी तो सुबह मुझे मिले गांव जाते हुए, दिवाली मनाने के लिए गांव गए वो। कोई बात नहीं, मेरे पहचान के एक पंडित है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ओ भिड़े, तुम रहने दो भाई, तुम खाली ट्यूशन नहीं करो। ओ पंडित बुलाने का काम तुम्हारा नहीं है, मुझ पे छोड़ दो, मैं बुला लूंगा पंडित को। चलिए बापूजी खाना। अरे आप लोग कब आए और हाथी भाई क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, दरअसल बात यह है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा सोडा पी लिया तो उनके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। इसलिए वो घर चले गए। अच्छा, अब आए हो ना तो खाना खाकर जाना। सब खाना खा के आए, खर्चा क्यों बढ़ा रही हो? खाना खा के आए ना घर पे? नहीं। तो अपने अपने घर पे खा लेना। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। कुछ भी कहो, दिवाली की सुबह का मजा ही कुछ अलग होता है। क्या अलग मजा होता है?
दिवाली की सुबह जब पटाखे फूटते हैं उससे आप कान पर हाथ रखकर किसी कोने में चुपचाप बैठ जाते हो, तो किसी को बोलने का मौका मिलता है, वरना आप घर वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। अरे वाह बहू, इन दियों से तो घर एकदम सुंदर लगता है। हाँ बापूजी, दिवाली में दिए जलाना तो हमारी परंपरा है। हाँ पता है। ये दिवाली में बम फोड़ने की परंपरा पता नहीं किसने शुरू की है। तो दिवाली में बम नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? होली में? चुप रहना वाइडी। किसने फोड़ा घर में बम? पापा ये बम नहीं, हम है। हम? और कितने लोग हैं? हम का मतलब मैं। मैं वाली अपने बाप को डराता है? रुक जा नमस्कार। कलता की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त विश्व के शेयर बाजार पर काले बादल मंडरा रहे हैं और चारों तरफ मंदी छाई हुई है। बड़ी बड़ी बैंकों का इस दिवाली पर दिवाला निकल गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों ने आज महालक्ष्मी जी की मां पूजा का आयोजन किया है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इसी मां पूजा पर। चलिए जल्दी आइए आप। हाँ तो आगे देख क्या उतर। आइए आप। जल्दी चलो जल्दी। हाँ। ओहो चारों ओर दिवाली की रोशनी है, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा ही अंधेरा है। बबीता जी किधर है आप? फोन करके पूछूं तो हैप्पी दिवाली तो बोलो। ओह माय गॉड, शुभ दीपावली। आने भी हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। अब आ रही हूँ मैं। अरे आप किसको फोन कर रहे हैं? नहीं किसी को नहीं। चलो अरे चलो जल्दी। हाँ, अच्छा आपने बोला नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हाँ एकदम बल्ब जैसी। हैं? ऐसा 10-15 बल्ब एक साथ में चालू कर दो तो कैसा जगरा मारता है, एकदम ऐसा चमक 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 ऐसी लग रही है तू। आप किसी बात का अच्छी तरह से जवाब ही नहीं देते हैं। अरे तारीफ कर रहा हूँ तेरी, तारीफ करो तो तकलीफ, नहीं करो तो तकलीफ, तो मैं क्या बोलूँ? क्या बोल? देखिए मेरी माँ कहती है कि धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। हाँ, तो दिवाली के दिन तो उस पर गुस्सा करना ही नहीं तो मैं किधर गुस्सा कर रहा हूँ? या गुस्सा कर रहा हूँ? बोल गुस्सा कर रहा हूँ मैं? हाँ बाबू जी हैप्पी दिवाली। अरे इधर आ बाबू चल। हाँ चल। अच्छा तारीफ की ना, थैंक यू। हैप्पी दिवाली माधवी भाभी है, हैप्पी दिवाली। ओ कोमल भाभी, आप सब लोग एकदम जगमग जगमग है, दिख रही है दिवाली एकदम। जेठालाल हम भी है राव में, यहाँ भी आओ भाई। ये देखो भिड़े भाई जल रहे, मैं आप लोगों को ऐसा तारीफ कर रहा हूँ तो। अरे ओ मेहता साहब क्या बात है? आज तो शानदार शेरवानी। ये सब दया लेकर आती है अपने को। आती भाई है? आपको तो गले लगाने के लिए 4 हाथ चाहिए। पक्का। हैप्पी दिवाली बापू जी, हैप्पी दिवाली। अपने आपको चमका दिया। आप भी कुछ कम नहीं है? तुनक ये देखो यार भिड़े भाई को तो देखो ऐसा लग रहा है अभी घोड़े पर चढ़ के 12 से निकलेगी इनकी। भिड़े भाई क्या बात है, जच रहे हो आप एकदम। अरे अब्दुल हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी दिवाली। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे अभी क्या खड़ा हो इधर? हैं लक्ष्मी जी की पूजा करनी है कि नहीं? हाँ चलो। अरे लेकिन जेठालाल वो पंडित जी का क्या हुआ? कौन पंडित जी? अरे जो लक्ष्मी पूजन कराएंगे, तुमने ही तो जिम्मेदारी ली थी कि मैं लेके आऊंगा। अरे बाप रे मर गए।
हाँ तो वो कहाँ है पंडित जी? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ है। आए नहीं अभी तक? अरे कहाँ नजर आ रहे हैं तुम्हें कहीं? तो आते ही होंगे। अरे कब आएंगे जेठालाल, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब माधवी, हमने जो कैलेंडर में मुहूर्त देखा था वो कितने बजे तक का था? 9 बजे तक का। कल सुबह 9 बजे ना, तब तक तो आ ही जाएंगे। नहीं नहीं, आज रात के 9 बजे तक का। अच्छा तो ओहो, हाँ तो मुझे लगता है रास्ते में ही होंगे। तो एक मिनट, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ, अभी पता चल जाएगा ना कहाँ तक पहुँचे वो। हेलो, हाँ श्यामजी महाराज, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं मिल। हेलो, हाँ हाँ श्यामजी महाराज, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो भाई, वो मैं आपको बोलना भूल गया है, हमारी सोसाइटी में वो लक्ष्मी जी की पूजा वो आज है, तो आप आ जाओ ना जरा। हैं? अरे अगले साल तो आओगे, वो तो मेरे को मालूम है यार। अरे अभी जरूरत है। अच्छा तो और कोई आपका कोई है ऐसा कोई शिष्य, कोई आ सकता है अभी अर्जेंट में? थोड़ा दक्षिणा डबल ले लेना, वो दे दूंगा मैं, उसका क्या प्रॉब्लम नहीं है कोई। अरे वो अभी हो गई गलती, बराबर है। अभी वो तो अगले साल मैं याद रखूंगा। नहीं मिलेगा कोई? अच्छा हाँ हाँ, अभी वो तो अगले साल में, हाँ मैं जल्दी फोन करूंगा, ठीक है। क्या हुआ जेठालाल, कितनी देर में आ रहे पंडित जी? नहीं आ रहे हैं? मेहता साहब, भाइयों बहनों, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वो क्या है, वो पंडित जी को बोलना ही भूल गया। अरे एक जिम्मेदारी ली थी जेठालाल, वो भी पूरी नहीं हुई, कैसे होगा पूजन अब? क्यों जेठालाल, घर में बड़ी शेखी मार रहे थे कि पंडित की व्यवस्था मैं करता हूँ, आप सब जाओ। अब क्या करोगे? देखो भिड़े भाई, मैं इंसान हूँ, मास्टर नहीं हूँ, और गलती इंसान से ही होती है। क्या पंडित जी नहीं आ रहे हैं? हे भगवान, अभी इसको पहले से कहानी बताओ। अरे नहीं आ रहे पंडित जी। हे माता जी, अब तो अपशकुन हो गया। इसमें अपशकुन क्या हुआ? हाँ तो अपशकुन ही है ना, अब इस अपशकुन को दूर करने के लिए एक और पूजा रखनी होगी। अच्छा देखो, अभी मैं क्या बोलता हूँ, हम में से कोई एक पूजा करो ना। अरे जेठालाल प्रैक्टिकल बात करो भाई, हम में से किसी को पूजा कराना आता है क्या? हम पूजा कैसे कराएंगे? अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, चुप रहे, एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। दादाजी, अब पापा को मत डांटिए, पंडित जी का बंदोबस्त टप्पू करेगा। कैसे? तुम्हारी टप्पू सेना में से कोई पंडित है? जो काम कोई नहीं कर सकता वो टप्पू चुटकी में करता है। अरे ये तो घर पे गया। दया, घर पे कोई छुपा कर रखा है पंडित? कोई बात नहीं जेठालाल, बाप नहीं तो बेटा तो काम आएगा। पंडित जी कहाँ है? ये रहे पंडित जी। अरे ये तो सीडी प्लेयर है। इसमें लक्ष्मी पूजन की सीढ़ी है, ये बजाएंगे तो हो जाएगी ना पूजा। वाह! अरे वाह क्या हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भिड़े, पूजा करने के लिए मन में श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। जरिया चाहे कोई भी हो, भगवान सुनता जरूर है? बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी ने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आओ आज हम इससे आरती करते हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में जो मंदी है वो खत्म हो जाए। चलो आओ। ओम जय लक्ष्मी माता। हे माता जी, टप्पू के पापा महाराज को बुलाना भूल गए हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्षमा करना। सेवक तुमको निशि दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निशि दिन सेवक, तुमको निशि दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की
लेकिन बम नहीं।